यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। हमें 3 फॉर्मूला डिराइव करने हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड। देयर आर एक्चुअली 3 मेथड्स फॉर दिस, डायरेक्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड द कैलकुलस मेथड, जिसमें से दोनों का, बाकी के दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ये है हम यहाँ पे जो प्रूव कर रहे हैं, दैट इज कैलकुलस मेथड। पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमें प्रूव करना है एंड देन वी विल गो फॉर दैट। तो क्या हमें प्रूव करना है? एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू v0 प्लस at, दूसरा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इसमें क्या क्या है, मतलब ये जो फॉर्मूलाज है दैट विल प्रूव, दैट इज फॉर श्योर, ओके। लेकिन क्या चीज क्या मतलब निकालती है वो हम देखेंगे। v इक्वल टू, v क्या है हमारा, दैट इज v इज द फाइनल वेलोसिटी। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, v इज द फाइनल वेलोसिटी। v0 जो है, v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआत में जो ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी क्या थी वो। देन उसके बाद आ रहा है a यानी कि एक्सेलरेशन, ओके, बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें एक्सेलरेशन तो आएगा ही। And then t is the time taken by the object to cover that distance, and that distance or displacement, इसको आप यहाँ पे because it is velocity हम displacement कंसिडर करेंगे। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज डिफरेंट थिंग्स, और उसके लिए अलग से वीडियो लगेगा। अब समझो यहाँ पे x को हमने डिस्प्लेसमेंट रखा है, ठीक है। और 2-3 चीजें, बिकॉज इट इज कैलकुलस, ओके। अभी कैलकुलस का नाम आते ही किसी लोगों का, काफी सारे लोगों को ऐसा हो जाता है कि यार हेडेक है, हेडेक है, ऑब्वियसली है, लेकिन हमें थोड़े बहुत फॉर्मूलाज जो है दैट इज फॉर इंटीग्रेशन। कैलकुलस का मतलब हुआ इंटीग्रेशन आएगा, उसमें डेरिवेशन आएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आएगी, लेकिन हमें इतना सारा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमें 2-3 फॉर्मूलाज याद रखनी है, दैट्स इट। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम उसका करेंगे x²/2, ओके। इंटीग्रेशन x dx का हम क्या करेंगे, x²/2, ओके। अगर ये वैल्यू रहेगी 0 से 2, ऐसी कोई वैल्यू है, ओके, तो हमें इंटीग्रेशन करने के बाद 0 to 2 लगाना है। देन व्हाट वी विल डू हियर इज, x की जगह पे एक बार 2 लिख देंगे बाय 2, एक बार x की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू यानी कि x की जगह पे 2 लिख दिया, एक बार नीचे वाली वैल्यू 0²/2 और माइनस दोनों के बीच में। समझो क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन अगर x dx हुआ तो क्या हो जाएगा, x²/2, और अगर उसमें लिमिट भी रही ऐसी कुछ तो उसमें एक बार ऊपर की वैल्यू लगाएंगे x की जगह पे, बाकी की सारी चीजें ऐसी चीज आएगी, एक बार नीचे की वैल्यू लगाएंगे। अगर यहाँ पे 1 to 3 होता, देखो 1 to 3, ओके, तो इंटीग्रेशन x dx तो जो होना था x²/2 वही होगा, लेकिन हमें क्या करना है 1 to 3, जो वैल्यूज हमें गिवन है 1 to 3, तो हम क्या करेंगे x की जगह पे एक बार 3 लिखेंगे, x की जगह पे एक बार 1 लिखेंगे, बाकी की सारी चीजें देखो, ये हो गया 3²/2, ये हो गया 1²/2, और इन दोनों का जो आंसर आएगा उनके बीच में हम माइनस करेंगे। दिस इज हाउ वी डू इंटीग्रेशन फॉर x dx। अभी सेम ही चीज हो जाएगी अगर इंटीग्रेशन सिर्फ dx हुआ तो उसका हो जाएगा x ओनली। अगर इंटीग्रेशन x dx है तो होता है x²/2, इंटीग्रेशन dx है तो होता है x। दिस 2 फॉर्मूलाज ओनली यू हैव टू रिमेंबर, ओके, इसके लिए कैलकुलस के लिए। तो ये दोनों याद रख लिए, बहुत हो गया। अभी इसमें भी सेम लिमिट अप्लाइज, 1 to 3 अगर है तो इसको हम लिखेंगे 1 to 3, ओके। x की जगह पे एक बार 3 लिखेंगे, x की जगह पे एक बार 1 लिखेंगे और माइनस कर लेंगे, बाकी का कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन दिस इज हाउ इट इज डन, ओके। तो ये दोनों चीज सफिशिएंट रहेगी हमारे कैलकुलस के लिए। तो लेट अस स्टार्ट द एक्चुअल मेथड और एक्चुअल थिंग्स जो हमें प्रूव करनी है। हमें क्या प्रूव करना है, v = v0 + at, हमें क्या प्रूव करना है, x = v0t + हाफ at स्क्वायर, हमें क्या प्रूव करना है, v² - v0² = 2ax। 3 चीजें हमें प्रूव करनी है, दैट विल प्रूव। स्टार्टिंग विथ, अभी देखो तीनों फॉर्मूला के लिए अलग अलग स्टार्टिंग है, हमें वो याद रखना है कि वेयर वी विल स्टार्ट। तो पहले फॉर्मूला के लिए दैट इज v = v0 + at के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सेलरेशन। वो चीज अगर नहीं याद है तो आप बेटा उलझ जाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है, याद रखना है कि इसके लिए क्या करना है, मतलब कहां से शुरुआत करनी है, इसके लिए कहां से शुरुआत करनी है और इसके लिए कहां से शुरुआत करनी है, दैट यू हैव टू रिमेंबर ओनली, ओके। तो पहले हम याद करेंगे कि पहला प्रूव करने के, यानी कि पहला कौन सा है, v = v0 + at, उसको प्रूव करने के लिए व्हाट वी आर टेकिंग हियर इज एक्सेलरेशन,
इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ऐसा बोल सकते हैं आप, चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम ए बोलेंगे यहां पे। चेंज इन वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी होता है v, वेलोसिटी क्या होता है v, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी होता है dv, दैट इज डिफरेंशिएशन। ओके, सिमिलरली चेंज इन टाइम, टाइम होता है t, चेंज इन टाइम होता है dt। ओके, तो एक्सेलरेशन विल बी dv, dv यानी कि वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है दैट इज बीइंग चेंज्ड। वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी में चेंज हो रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, dt को इधर ले लेते हैं, a dt इक्वल टू dv। ये हो जाने के बाद नाउ वी विल अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। अप्लाइंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन a dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dv। अभी इसमें लिमिट भी लगानी है हमें। टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो पहले टाइम 0 था, अभी टाइम हो गया है t, पहले टाइम 0 था, अभी टाइम हो गया है t। वेलोसिटी का क्या हुआ, तो वेलोसिटी पहले थी v0, इनिशियल वेलोसिटी वाज व्हाट, v0, अभी वेलोसिटी हो गई है v, तो v0 टू v। देयरफॉर a का कुछ नहीं होगा। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है रूल, की dx जो है, अगर dx है तो उसके आगे अगर x हुआ, x वाली चीज, देखो d में x है, d के साथ कौन है x, अगर उसके साथ x वाली चीज होती है देन उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। अगर x अलावा, x के अलावा कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो नंबर हो या फिर और कोई इंटीजर, ओके, और कोई वेरिएबल a b c d में से कुछ भी, तो वो उसका कुछ नहीं होगा, वो साइड में हटा जाएगा। यानी कि इधर a हट जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 टू t dt। मैं लाइंस बना रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। इक्वल टू, फिर से एक बार, इंटीग्रेशन v0 टू v dv। अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन dx क्या होने का, इंटीग्रेशन dx क्या होता था x ओनली, तो इंटीग्रेशन dt क्या होगा t ओनली, समझ रहे हो। सिमिलर यू हैव टू अप्लाई, ओके, इंटीग्रेशन dx क्या हो रहा था x ओनली, तो इंटीग्रेशन dt क्या होगा t ओनली। अभी उसमें 1 2 3 की लिमिट थी, 1 2 3 की इधर क्या लिमिट है 0 टू t, तो हम लगा देंगे 0 टू t। ओके, सिमिलरली इधर भी होगा, इंटीग्रेशन dv क्या होगा, जैसे इंटीग्रेशन dx हुआ x, वैसे इंटीग्रेशन dv होगा v। ओके, लिमिट लगाएंगे हम v0 टू v, v0 टू v। अभी ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, ऐसा नेक्स्ट स्टेप, यानी कि x की जगह पे पहले 3 लिखा हमने, x की जगह पे देन हम 1 लिखेंगे। इधर भी हम यही करेंगे कि a तो बाहर ही है, t की जगह पे एक बार t लिख देंगे। अभी t की जगह पे t कैसे होगा, t की जगह पे t, मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपल ऊपर वाली लिमिट लगनी है, देन माइनस करके नीचे वाली लिमिट लगानी है 0। सेम इधर भी ऊपर वाली लिमिट v माइनस v0। ओके, अभी at 0 तो कुछ नहीं है, v माइनस v0, देयरफॉर v0 अगर इधर आ जाता है तो v इक्वल टू v0 प्लस at, एंड दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड, v इक्वल टू v0 प्लस at। थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो v इक्वल टू v0 प्लस at। अभी ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट, ये तो आप समझते हो कि v इक्वल टू v0 प्लस at को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, डजंट मैटर, वो दोनों सेम ही चीज है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। अभी हम दूसरा फॉर्मूला यानी कि x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको डिराइव करेंगे। ओके, लेकिन फिर जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, a इक्वल टू dv बाई dt से, तो दूसरे वाले में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट ऑल्सो वी विल हैव टू थिंक, और उसी के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे, तब जाके हम फाइनल पे पहुंच पाएंगे, राइट। तो लेट अस स्टार्ट द सेकंड वन। सेकंड को हमें कहां से स्टार्ट करना है वो खास देख। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, यहाँ पे हम चालू करेंगे v से, वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होता है, चलो यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, वेलोसिटी इज सिंपल, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो वेलोसिटी विल बी चेंज इन डिस्टेंस दैट इज dx बाय dt।
सेम चीज dt को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज v dt इक्वल टू dx। अभी v की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, v0 प्लस 80, तो v0 प्लस 80 लिख देते हैं यहाँ पे, v0 प्लस 80, v क्या है v0 प्लस 80 इंटू dt इक्वल टू dx। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, v इक्वल टू dx बाई dt अकॉर्डिंग टू दिस dx बाई dt, v dt सामने चला गया, v dt इक्वल टू dx, v की वैल्यू हमने यहां से पुट करी है v0 प्लस 80। ना हम ये dt को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, dt को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज v0 dt प्लस 80 dt इक्वल टू dx। अभी ये हो जाने के बाद हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, अप्लाइंग इंटीग्रेशन। तो अगर हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई किया, देयरफॉर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v0 dt प्लस 80 dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब ये इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा दोनों के साथ। अभी देखो यहाँ पे क्या है v0 dt, जिसमें से मैंने जैसे बताया कि अगर dx है तो अंदर कोई x वाला टर्म होगा तो उसी के साथ इंटीग्रेशन होगा, बाकी के साथ इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि दैट इज v0 और dt के साथ, मतलब dt है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, t वाला कोई टर्म होना चाहिए था, t वाला, जो कि है नहीं। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अंदर डालेंगे, लेकिन v0 को कुछ नहीं होगा, द इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम dt ओनली। सिमिलरली इसको और अंदर डालेंगे तो यहाँ पे देखो at dt है, जिसमें से a को कुछ नहीं होगा, सिर्फ t dt होगा, क्योंकि x है तो x वाले का इंटीग्रेशन होता है, t है तो t वाले का ही इंटीग्रेशन होगा, और किसी का इंटीग्रेशन नहीं। तो ये हो गया t dt। अभी वैल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, t स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड्स एट t स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड्स एट t। ओके, ये स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड्स एट x, डिस्टेंस इज x ओनली हियर। ओके, तो x क्या है हमारा, द फाइनल डिस्टेंस। शुरुआत कहां से की हमने, 0 से। ओके, तो 0 टू x। सिमिलरली तो अभी देखो इंटीग्रेशन dt क्या होगा, इंटीग्रेशन dx x होता है तो इंटीग्रेशन dt होगा t ओनली। तो v0 इंटू t, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t। सिमिलरली प्लस a इंटीग्रेशन, अभी देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, t dt है, देखो x dx था, वैसे ये क्या है t dt, तो x dx का क्या हुआ था x स्क्वायर बाई 2, तो इसका क्या होना चाहिए, बोलो 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 क्या होना चाहिए, t dt का, x dx का हो रहा है x स्क्वायर बाई 2, तो t dt का क्या होना चाहिए, t स्क्वायर बाई 2। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो इसका होगा t स्क्वायर बाई 2। लिमिट अगेन लग रही है वही जो इधर है 0 टू t इक्वल टू, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन dx, ये तो डायरेक्टली गिवन है, तो x 0 टू x। ओके, अभी ऊपर वाली लिमिट नीचे वाली लिमिट लगाना है, सिंपल, t की जगह पे t रखना है, t की जगह पे 0 रखना है, बीच में माइनस करना है, प्लस a t की जगह पे t रखना है, t स्क्वायर बाई 2 माइनस t की जगह पे क्या रखना है 0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x की जगह पे x रखना है, x की जगह पे x रखना है माइनस 0, x की जगह पे 0 रखना है। ठीक है, एक बार x की जगह पे अपर लिमिट, एक बार x की जगह पे लोअर लिमिट। दिस बिकम्स v0t, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये v0t, इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, v0t हो गया सिर्फ, प्लस सिमिलरली ये हो गया 80 स्क्वायर बाई 2, 80 स्क्वायर बाई 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही हो जाएगा, 0 स्क्वायर इज 0, a इंटू 0 इज 0, एवरीथिंग इज 0, देयरफॉर इट इज x। तो देखिए इसको हम अच्छे से लिखे तो देखो x इक्वल टू v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया सेकेंड फॉर्मूला, x इक्वल टू v0t, देखो ये v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला डिराइव्ड। अभी हमें नेक्स्ट फॉर्मूला यानी कि थर्ड फॉर्मूला करना है। मैंने जगह तो काफी बचाने की ट्राई करी, लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेव द प्लेस, तो हम इसको रब करेंगे, फिर से लिखेंगे v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये हमें प्रूव करना बाकी है। ओके, तो लेट अस सी वो भी कैसे प्रूव करते हैं। सिमिलर हो गया, अभी आपको समझ में आ गया कि इसके लिए कहां से शुरुआत करनी थी हमें, a इक्वल टू dv बाई dt से, इसके लिए कहां से शुरुआत करनी थी हमें, v इक्वल टू dx बाई dt से। ओके, थर्ड वाले के लिए कैसे शुरुआत करनी है वो देख लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा।
तो थर्ड वन के लिए जैसे मैंने बोला कि क्या याद रखना है, हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, तो इसकी शुरुआत भी जो पहला होता है पहले वाले के लिए हमने क्या किया था, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसकी शुरुआत भी वहीं से करनी है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी से, यानी कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ओके, अभी इसको हम क्या करेंगे, ds से मल्टीप्लाई dx से उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, तो लिख देते हैं हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई dx, तो a हो गया dv बाई dt इंटू dx बाई dx, गॉट इट। a इक्वल टू dv बाई dt पहले से था, dx बाई dx से हमने डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर दिया, अभी dx एंड dt को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब अंदर अंदर इन दोनों को खाली ऐसे लिख रहे हैं हम, तो a इक्वल टू dv बाई dx, समझ में आ रही बात, dv बाई dx मतलब इसको इधर लिख दिया इंटू dx बाई dt को इधर लिखा, dx को इधर लिखा, बस इतना ही फ्लिप किया है इन दोनों को बस। तो a इक्वल टू, अभी देखिए ये तो ऐसा ही है dv बाई dx, लेकिन व्हाट दिस हैज बिकम dx बाई dt क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम एंड दैट इज वेलोसिटी, हमने सेकंड में लिखा ना dx बाई dt, वो क्या है, वेलोसिटी। तो a dx सामने इक्वल टू v dv, a dx इक्वल टू v dv, क्लियर है, ओके। नाउ हमें अप्लाई करना है इंटीग्रेशन, अप्लाइंग इंटीग्रेशन, तो यहां पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन a dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv, ओके, इंटीग्रेशन v dv। लिमिट्स भी लगा देते हैं, x की लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 टू x, v की लिमिट हो रही है v0 से v मतलब इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ये हो रहा है 0 से स्टार्ट होके x डिस्टेंस तक जा रहा है। अभी हम जैसे आगे देखे हमने कि ये dx है, तो a जो है वो तो फालतू का पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसको यहाँ से हटा देते हैं हम, therefore a इंटीग्रेशन dx लिमिट इज फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू इंटीग्रेशन v0 टू v dv, ओके। तो a dx इंटीग्रेशन dx क्या होगा, इंटीग्रेशन dx विल बी x ओनली, ओके। तो a x 0 टू x इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv क्या होगा, देखो x dx क्या हो रहा है, x स्क्वायर बाई 2, तो v dv क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, एग्जैक्टली, स्मार्ट हो आप, v स्क्वायर बाई 2, v0 टू, समझ में आया, ये v dv हो गया v स्क्वायर बाई 2, लिमिट हमने लगा दी v0 बाई v, जो नॉर्मली करते हैं। तो देयरफॉर a x की जगह पे x रखना है, मतलब x की, देखो x की जगह पे x रखना है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, उसको कंफ्यूज मत करो, सिंपल है। एक बार अपर लिमिट लगानी है, एक बार लोअर लिमिट लगानी है, एक बार क्या करना है, अपर लिमिट लगानी है, एक बार लोअर लिमिट, यानी कि x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से, एक बार x को रिप्लेस करना है हमें लोअर लिमिट से। तो हम यहाँ पे अपर लिमिट, हमारी नसीब से हमारी अपर लिमिट क्या आ रही है, जो वहां पे है x ओनली, तो कोई नहीं, हम x को x से रिप्लेस कर देंगे, देन x को लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, दैट इज 0, x माइनस 0 इक्वल टू, अभी फिर से इधर भी क्या करना है, अपर लिमिट से रिप्लेस करना है, दैट इज v स्क्वायर बाई 2, एक बार लोअर लिमिट से रिप्लेस करना है, दैट इज v0 स्क्वायर बाई 2, ये जो v है उसको हम v0 से रिप्लेस करना है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस, तो a इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज इट इज 0 ओनली, तो a इंटू 0 इज 0 ओनली, v स्क्वायर बाई 2 माइनस v0 स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर ax इक्वल टू, ये दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाई 2, 2 सामने जाएगा, 2ax v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, तो इसको हम आगे पीछे लिख लेते हैं, v माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax, एंड दैट इज द थर्ड फॉर्मूला, ओके। समझ में आया, तीनों चीजें डिराइव कर ली हमने। पहले वाले में हमने क्या किया, एक एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन में हमने क्या किया, एक्सेलरेशन में हमने लिखा ऐसा ही, a इक्वल टू dv बाई dt से स्टार्ट किया, ओके। दूसरे वाले के लिए, मतलब सेकंड फॉर्मूला के लिए, वेयर वी स्टार्टेड इज v इक्वल टू dx बाई dt से स्टार्ट किया हमने, एंड तीसरे वाले के लिए भी इससे स्टार्ट किया, लेकिन इसको अलग तरीके से ऑपरेट किया हमने,
ऐसे पहले वाले में dt को सामने लेके डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया, दूसरे वाले में ये dt को सामने लेके साइड इंटीग्रेशन कर लिया, तीसरे वाले में हमने क्या किया a dv by dt लिखा, लेकिन dv by dt को dx by dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, देन वी टुक dx ऑन द अदर साइड, है ना। तो तीन अलग अलग चीजें हैं, मतलब तीन सिमिलर ही है लेकिन तीन अलग अलग चीजें हैं जिससे हमने इसको प्रूव करने की ट्राई करी है। गॉट इट? बहुत ही ईजी था। तीनों मेथड कौन कौन सी मेथड है, एक हो गई डायरेक्ट मेथड, एक हो गई हमारी ग्राफिकल मेथड एंड द थर्ड मेथड इज द ये वाली कैलकुलस मेथड। तीनों मेथड करके जाना है। तीनों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे आप नाइन्थ में हो तो आपको दो ही मेथड करनी है, डायरेक्ट मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। अगर आप 11th में हो तो आपको तीनों मेथड करनी है, डायरेक्ट, ग्राफिकल एंड कैलकुलस मेथड। तीनों मेथड करके जाना है 11th वालों के लिए, 9th वालों के लिए दोनों मेथड करके जाना है। दोनों में से एक एग्जाम में 100% आएगी। ओके, और नेम के साथ आएगी कि यही मेथड से आपको सॉल्व करना है।